हेलो दोस्तों पहले तो इस फ्रिज की ख़राबी जान लीजिए आप। ये देखिए इसमें जंग लग रही है, कितनी बुरी तरह से इसमें जंग लग रही है। देखिए ये गल गया है, ये पूरी पट्टी गल चुकी है। ये किस लिए गल गई है इसमें से पानी आ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, पानी आगे आ रहा है। इस वजह से ये पूरी पट्टी दी है। देखिए इसमें आगे का लोहा बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसमें पानी आगे आ रहा है, इसकी वजह क्या है आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए ये पूरा गल चुकी है, इसकी वजह आपको बताते हैं। ये देखिए इसमें ये टब सूखा पड़ा है। अगर ऐसी स्थिति आपके रेफ्रिजरेटर में है, पहले तो आप पीछे टब को देख लीजिए। इस प्रकार से सूखा नहीं रहना चाहिए, इसमें पानी रहना चाहिए, पानी गिरना चाहिए। इसमें पानी नहीं गिर रहा है काफ़ी दिन से, 1 साल हो गया कम से कम, पानी नहीं गिर रहा है। कस्टमर की अभी शिकायत आई है, तो हमने चेक किया कि इसमें जंग क्यों लग रही है और पानी आगे गिर रहा है। तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ही चलाते रहे, तो इस फ्रिज की बिल्कुल गलने की कगार पे आ गया ये। तो अब ये हमें इसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों। पहले तो ये ट्रे में हम पानी डालकर देखेंगे कि पानी जा रहा है या नहीं, ये आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। तो पहले तो हम इसमें एक छोटी सी ये जो ट्रे सी आपको दिख रही है, इसमें एक गिलास में पानी डालते हैं। ये देखिए पानी जा नहीं रहा, रुक गया पानी। ये हमने पूरा भर दिया ट्रे को, लेकिन पानी अंदर जा नहीं रहा है। ये भरी हुई है ट्रे, ये देखिए ये पानी भर रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, रुका हुआ है पानी। तो अभी हम इसको पानी को, ये इसमें एक पाइप लगी रहती है अंदर जो उस टब में पानी पहुंचाती है। तो चलिए उसे हम कैसे साफ़ करेंगे और किस प्रकार से क्लीन करेंगे। तो चलिए बैक साइड में पहले तो ये इसको टब को निकाल लेते हैं, ये प्लास्टिक का अलग कर देंगे और इसमें एक पेचकस वगैरह इस प्रकार की मदद से, इससे नहीं होगा, ये तो जा नहीं रहा है। खैर तो एक हम लकड़ी की कोई भी एक नारियल की ये सींक ले लेते हैं, इसे अंदर तक पहले इस सींक से करेंगे, फिर कोई बड़ा मोटा सा लेंगे। पहले तो इसको पानी को निकालते हैं जो ट्रे में है, देखते हैं इसमें अटा हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए पानी आ गया, मतलब छेद बंद था इसका, पाइप अटी हुई थी, पाइप खुल चुकी है। तो अभी हम इसको, पाइप खुल चुकी है, अभी हम इसमें, ये पाइप खुल चुकी है दोस्तों। तो अभी चलिए हम इसमें और पानी डालेंगे, लेकिन पहले उससे आपको दिखाते हैं। ये देखिए पानी, अभी इसमें देखिए ये डालेंगे हम पाइप, सॉरी ये पाइप को, ये एक केबल का टुकड़ा है, सॉरी ये केबल के टुकड़े को हम इसमें पाइप में डालते हैं और इस प्रकार से कर लेंगे, क्योंकि ये मोटी होती है और केबल इधर उधर मुड़ के पूरी पाइप को साफ़ कर देगी। ये देखिए कचरा बाहर आ गया, पूरी साफ़ हो गई है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, टब को पहले लगा देते हैं। ये टब लगा दिया। अब चलिए हम आगे की साइड में इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 गिलास या 2 गिलास पहले पानी डालेंगे। पहले एक ही गिलास डाल के देखते हैं ये जा रहा है या नहीं। ये देखिए पानी जा रहा है, पाइप हमारी क्लियर हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए पूरा पानी एकदम, कितना भी प्रेशर से डाल लें लेकिन जा रहा है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर हमारा ठीक हो चुका है। ये इतनी सी खराबी के लिए पूरा रेफ्रिजरेटर कबाड़े में चला जाता। अब थोड़ा बहुत इनके यहाँ चल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाए। ये अलग से निकल जाती है डिब्बी, आप इसे निकाल कर इधर से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इधर से आपको वो जाएगी नहीं, लकड़ी या कोई भी तार जाएगा नहीं, बहुत कम जाता है और पीछे की साइड से आसानी से चला जाता है। तो दोस्तों ये देखिए जो हमने 1 गिलास पानी डाला था वो पूरा का पूरा पानी ये टब में आ गया। इस प्रकार से आपका टब जो है पानी रहना चाहिए टब में। और ये पानी केवल भरता नहीं है इसमें, ये जो कंप्रेसर इसके नीचे लगा हुआ है ये हीट होता है, इसकी हीट से पानी जलता रहता है साथ के साथ। तो दोस्तों ये केवल इतनी सी प्रॉब्लम है इसमें, और दोस्तों प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, रेफ्रिजरेटर आपका कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।